हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो वे अब देख रहे हैं कि ये छठ पूजा भी चल रहा है। तो नहाए खाए तो हो गया, तो ये भी खरना का पूजा हो रहा है। तो खरना नहाए खाए पहले होता है, उसके बाद खरना होता है। फिर डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और फिर उसके अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तो 2 टाइम अर्घ होता है, एक शाम के टाइम, एक सुबह के टाइम। ये बहुत ही बड़ा पर्व होता है। हमारा सबसे बड़ा पर्व तो यही है, छठ पूजा है। तो यहाँ पे पूजा वूजा चल रहा है अभी। तो हम लोग वहाँ पे तो जा नहीं पाते हैं, अभी गए नहीं हैं हम लोग। तो यहीं से दूर से ही वीडियो देख के या वीडियो कॉल करके ही काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे पूजा कर रही हैं दीदी। दीदी और भाभी हैं, दोनों पूजा कर रही हैं। तो ये वीडियो उस रात का ही है। तो अब अगले दिन सुबह हो गया था। सुबह सैटरडे संडे था, सुबह संडे है। तो आज शाम का जो अर्घ है ना, वो आज वाला दिन है। आज शाम में अर्घ होगा। तो आज आयुष का टेस्ट भी था, जो मार्शल आर्ट वो सीखने जाता था ना। तो उसका वो आज टेस्ट होने वाला है। तो सुबह वहाँ पे उसको 5 बजे ये उठा था, 5 साढ़े 5 बजे घर से निकला था यहाँ से, क्योंकि 5:45 तो उसको पहुँचना था वहाँ पे। तो 5:30 बजे ये लोग घर से निकल गए थे, चले गए थे स्कूल। स्कूल ही जाना रहता है, वहीं पे सर टेस्ट लेते हैं। तो दोनों चले गए थे स्कूल में। अभी ओजी सोई भी, अभी तो सिर्फ 5:30 बजा हुआ है। बाहर आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा है। तो मैं उन लोगों को छोड़ के अब अंदर आ गई हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, क्योंकि ओजी सोई भी अंदर। और अभी मेरा कोई भी काम नहीं हुआ था, थोड़ा क्लीनिंग का काम बाकी ही था मेरा अभी। तो अब देख सकते हैं बाहर कितना अंधेरा है। तो सुबह अभी तो सब ठंडे का मौसम भी है ना, तो थोड़ा अंधेरा ही रहता है। और 5:30 बजे अभी बजा है। तो मैं सोच रही थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लूँगी, क्योंकि सुबह उठने के बाद कोई काम करने का मन नहीं करता। और आज बहुत ही जल्दी उठी हूँ, तो सोच रही थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। हाँ, बाहर में भी बहुत अंधेरा है। तो उसके बाद चाय बना हुआ था मेरा, क्योंकि हस्बैंड निकल रहे थे तो उनको चाय बना के दी थी ना। तो चाय मेरा रखा हुआ है, मैं अभी वही पीऊँगी। तो ब्रश व्रश करके मैं चाय पी लूँगी अपना। मेरा चाय जो रखा हुआ है, इतना गर्म मैं पीती भी नहीं हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तभी पीती हूँ। तो ब्रश कर लेती हूँ, ब्रश करने के बाद चाय पी लूँगी। चाय पीने के बाद जो क्लीनिंग का काम है ना, वो सारा कुछ करूँगी। और बाहर अभी इतना थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। तो देखती हूँ बालकनी जाके कि कैसा मौसम है। और ठंडा लग रहा था। आयुष तो अपना पूरा से कपड़ा पहन लेता है, ठंड का बात नहीं है। और कार से जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, खुला हवा भी नहीं लगता है ना। तो आराम से वहाँ पे जाके उसको इतना भाग दौड़ करना है कि गर्मी तो लगना ही लगना है। अगर वो ज़्यादा कपड़ा पहन लेगा तो उसके लिए ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे बाहर देख सकते हैं अंधेरा है। मैं बाहर थोड़ा सा गई थी कि देखती हूँ हवा कैसा है। तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं जल्दी से अंदर आ गई और आने के बाद अपना चाय लेके बैठ गई हूँ पीने के लिए। तो चाय पी लूँगी। इसी टाइम भी जो छोटा मोटा काम रहता है, मतलब मोबाइल का, फ़ोन का देखना रहता है, और या तो व्हाट्सएप चलाना या तो कुछ और करना रहता है। यूट्यूब का भी जो मुझे थोड़ा बहुत काम रहता है वो भी मैं कर लेती हूँ, अगर फ्री बैठती हूँ तब समय मिलता है तब। ऐसे तो समय में नहीं मिलता है। मैं तो एडिटिंग भी तभी करती हूँ जिस टाइम ओजी को सुलाती रहती हूँ ना, उस टाइम एडिटिंग कर लेती हूँ बैठ के। मैं तो ऐसे ही काम को निकाल के मैं करती रहती हूँ, कि जैसे समय, जो भी समय मिल, थोड़ा बहुत मिल जाता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ काम कर ही लेती हूँ। तो यहाँ आयुष चला गया था स्कूल, तो उसका रूम ठीक कर दे रही हूँ। और मेरे रूम में तो ओजी सोई हुई है, तो वहाँ तो मैं जा नहीं सकती, जाती हूँ क्लिनिक का काम कर लेती हूँ, बेड वेड तो ठीक नहीं कर पाऊँगी वहाँ पे। तो यहाँ पे आयुष का रूम ठीक करके अपना जो क्लिनिक का काम था मेरा, वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर नहाने का भी नहा भी लूँगी, क्योंकि नहा लूँगी तो लगता है कि हाँ सारा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर ये लोग लौटेंगे लेट से ही, 9 बजे तक लौटेंगे, 9 साढ़े 9 बज जाएंगे लोग आते आते। तो अभी मैं सोच रही हूँ नहा लेती हूँ, और उसके बाद अगर ओजी उठ जाएगी तो नहा लूँगी। अभी तो 6:30 बज रहा होगा, तो नहा लूँगी। अगर सोने का मन करेगा तो ओजी के साथ जाकर सो जाऊँगी। नहीं तो अगर वो बीच में उठ गई, क्योंकि वो कल रात में जल्दी ही सोई थी, तो हो सकता है वो जल्दी उठ जाए। तो अगर वो उठ जाएगी तो उसके साथ उसको मैं जो भी सुबह खाती है उसको खिला उला दूँगी। बाकी जो नाश्ते का तैयारी है वो भी करके रख लूँगी, क्योंकि सो जाऊँगी ना फिर उठने का मन नहीं करेगा, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक ठीक नहीं लगता मुझे सोने के बाद। जब मैं उठती हूँ ना तो मेरा तबीयत ठीक नहीं लगता है। तो मैं सोचती हूँ चलो जो काम है उसको निपटारा कर लेती हूँ। जब अगली बार जब ओजी सोएगी ना दोपहर में, उस टाइम सो जाऊँगी। तो यहाँ मेरा क्लीनिंग का काम अब लगभग खत्म ही हो गया है। मशीन में कपड़े भी डाल दूँगी, थोड़ा बहुत कपड़ा है तो वो भी डाल दूँगी मशीन में, अपना वो काम होता रहेगा। फिर बच जाएगा मुझे फैलाने का काम, तो वो कभी भी किसी टाइम जब भी समय मिलेगा तो मैं कपड़े को बाहर जाके फैला लूँगी। आज काम भी थोड़ा जल्दी ही करके रख लेना है, क्योंकि शाम में जाना अर्घ देने के लिए। सारा काम जल्दी से मैं करके रख लूँगी। और दोपहर में हो सकता है तो रात के लिए खाना भी बना के रख दूँगी, क्योंकि रात में आने के बाद थोड़ा सा थक जाने के बाद मन नहीं करता है काम करने का। और आते आते 6-7 तो बज ही जाता है, तो उसके बाद आके खाना बनाने का मन नहीं करता है। तो मैं सोचती हूँ कि, और अभी बाहर का खाना भी नहीं खा सकते क्योंकि पूजा चल रहा है, तो बाहर का खाना भी नहीं खाते हैं। तो इसीलिए घर पर ही मैं बना के ही जाऊँगी खाना, और बना के रख दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा अपना रिलैक्स लगता है, टेंशन नहीं रहता है कि घर जाने के बाद खाना बनाना है। तो सोचती हूँ अपना जो भी काम जल्दी जल्दी निपटता जाता है वो कर लूँगी। तो यहाँ मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहा के मैं आ गई हूँ। ओजी भी उठी नहीं थी, लेकिन हाँ वो हिल रही थी, अब लगता है कि वो उठ जाएगी।
तो थोड़ा बहुत जो भी काम है वो कर लूँगी मैं यहाँ बाहर में ही। अगर रूम में लाइट ला दूँगी ना तो वो उठ जाएगी रूम में, इसलिए मैं जो भी मेरा काम है मैं बाहर में ही कर लूँगी। जो अपना जो नहाने के बाद जो होता है ना टीका बिंदी वो सब करने के लिए, वो सब सिंदूर मैं यहाँ बाहर में ही कर लूँगी, हॉल में ही। उसके रूम में जाऊँगी, लाइट ऑन करूँगी कि अंधेरा में दिखेगा नहीं वहाँ कुछ भी, लाइट ऑन करूँगी तो वो उठ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि बाहर में ही मैं कर लेती हूँ। जो रेगुलर जो करती हूँ, वो सिंदूर है, क्रीम है और लिप बाम, ये सब सब अभी कर लूँगी। तो शाम में तो जाऊंगी ही जाऊंगी, सुबह भी सोच रही जाने के लिए। आज सुबह तो मंडे है, तो फिर उसके बाद स्कूल भी भेजना है बच्चों को। यहाँ तो स्कूल बंद नहीं रहता है, अपने साइड में तो स्कूल बंद हो जाता है इस दिन। तो अभी बंद नहीं है स्कूल, तो देखती हूँ कैसे इन लोगों का होगा। तो सुबह भी जाना है, तो सुबह भी अपना देखती हूँ कैसे सब कुछ होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए, पूजा कर लूँगी। और अभी तक ये लोग आए नहीं हैं घर पे, वो लोग 9 बजे तक आएंगे। तो पूजा वूजा कर लेने के बाद ओजी उठ गई थी, तो उसके लिए मैं ओट्स बनने के लिए रख दे रही हूँ। और जब तक उसका ओट्स बनेगा तब तक मैं थोड़ा सा सब्जी वब्जी जो है वो काट लूँगी। तो गोभी तो मैं काट के फ्रिज में रखी हूँ, लेकिन एक बार फिर से निकाल के उसको देख लूँगी। और गोभी आलू का सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो वो सब मैं तैयारी करके रख लूँगी। ओट्स इसका बनता है, उसके बाद जो ठंडा होता है उसी बीच उसको ब्रश व्रश भी करवा देती हूँ। जो भी छोटा मोटा काम किचन का रहता है वो सब कर लेती हूँ। तो चाय तो मेरा पीना हो गया था, और अभी नहाने के बाद चाय पीने का मन कर रहा था, लेकिन सोच रही थोड़ा सा देर रुक जाती हूँ। जब आ जाएंगे ये लोग ना, हस्बैंड आ जाएंगे, तो उसके बाद एक ही बार चाय बनाऊँगी, तो साथ में दोनों पी लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो भी मेरा गोभी है, आलू है, वो सब काट लूँगी। उजी उठ गई थी तो वो भी इधर कर रही थी, तो उसको भी मैं यहीं पे ले आई हूँ। और उसको देखना रहता है सब कुछ कि क्या कर रही है ऊपर में, उसको नीचे से दिखता नहीं है, तो उसको देखना रहता है कि ऊपर में क्या कर रही है। तो उठी है, पर टाइम से उठ जाती है तो उसका मूड फ्रेश रहता है। अगर स्कूल के लिए उठाना पड़ता है कभी ज़बरदस्ती, तो मूड तो ऑफ रहता है। लेकिन जब खुद से उठ जाती है ना, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, अपना उठ के बैठ जाती है। अपना जो भी आयुष को ढूंढ रही थी, आयुष के रूम में जाके उसको ढूंढ रही थी कि कहाँ गया, तो उसको बता दिए कि वो स्कूल गया है, तो फिर छोड़ देती है, ज़्यादा नहीं ढूंढती है। उसको मालूम चल जाना चाहिए कि वो कहाँ गया है। अगर पता चल जाता है कि स्कूल गया, तो फिर वो सोचती है कि वो उसको भी स्कूल जाना। तो अपना खुद भी बोल रही थी कि मम्मा ओजी स्कूल कर रही थी। मुझे इसे भी लग रहा था कि आयुष स्कूल गया तो आज हम भी स्कूल जाएंगे। तो उसको भी मैं बोली कि ठीक है, आज तो ओजी का स्कूल नहीं है, बंद है स्कूल ओजी का। तो एक बार अगर कह देती ना कि ओजी की स्कूल छुट्टी है आज, या नहीं स्कूल है, तो मान जाती है वो, फिर दोबारा जिद नहीं करती है। तो फिर यहाँ पे उसको बैठा ली हूँ मैं, जो भी इस कटिंग का काम है वो कर लूँगी। और ये ज़्यादा कुछ नहीं करती, मैं इसके साथ लेके बैठ के कटिंग भी कर लेती हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं करती है। तो उसको नीचे उतरना था, उसको उधर जाना था, बाहर बालकनी में जाना था, तो वहाँ पे उसको मैं भेज दी हूँ। और जो भी कटिंग का काम है वो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। उसके बाद उसको ब्रश भी करवा के इसको मैं खिला उला दूँगी। तो फिर मैं किचन आऊँगी नाश्ता बनाने के लिए, नाश्ता बना के रख दूँगी, क्योंकि ये लोग भी थके सुबह 5:30 बजे के गए हैं। और हस्बैंड भी वहीं बैठ गए, उसको लेके ही आ जाएंगे, क्योंकि वह सारे पेरेंट्स बैठे रहते हैं। और कुछ टेस्ट चलता रहता है ना, कुछ होता रहता है, तो पेरेंट्स भी बैठ के देख लेते हैं। तो वहाँ पे वो भी रुक गए, वो भी 9 बजे तक, 9:30 बजे तक आ जाएंगे ये लोग। तो फिर मेरा नाश्ता वास्ता तैयार हो जाएगा। लगभग 10 बजे तक मेरा दिन का सारा काम खत्म हो गया था। मैं दाल वाल भी बना के रख दी थी, सिर्फ राइस मेरा बचा था कि थोड़ा सा जब खाने के लिए सब बैठेंगे उस टाइम बनाऊँगी। तो 10 बजे तक मेरा लगभग सारा काम खत्म हो गया था। तो यहाँ कटिंग में मेरा हो गया, इसको साफ़ मैं कर दूँगी, पोंछ उछ के रख दूँगी। फिर ओजी को खाना खिला दूँगी। इसको ब्रश करवाने के बाद जब ओजी को कुछ खिला लेती हूँ ना, उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ अब बाकी काम कर सकती हूँ। थोड़ा फ्री महसूस होता है कि हाँ वो खा के अपना खेल रही है, और खा के वो अपना खेलती उलती भी है। जब तबीयत भी ख़राब होता है तो ही थोड़ा सा परेशान करती है, नहीं तो अपना वो खा पी के अपना खेलती उलती है। तो यहाँ पे मैं किचन भी जो भी लगे हाथ में साफ़ भी कर देती हूँ, थोड़ा भी गंदा छोड़ती नहीं हूँ। अगर कुछ काटी हूँ तो उसी समय उसको मैं साफ़ कर देती हूँ, या छोड़ती नहीं हूँ। तो यहाँ पे उसको मैं टीवी ऑन कर दी हूँ, अपना वो टीवी देखते देखते खा लेगी। एक टीवी देख के ही खाती है, उसके अगर टीवी बंद हो जाएगा तो इसका मुंह भी बंद हो जाएगा, वो मुंह खोलेगी भी नहीं। तो टीवी से ही इसका मुंह खुलता है। तो इसको खिला लूँगी, उसके बाद जाऊँगी किचन में, सब्जी वब्जी बना के रख लूँगी, सब्जी बना लूँगी, आटा सान लूँगी। जब रोटी वो लोग आएंगे तो उसी टाइम रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ सब्जी बनाने के लिए आ गई थी मैं।
तो कुकर सब्जी तो काट के गई थी पहले ही, तो मेरा सब कुछ कटा हुआ है, टाइम नहीं लगेगा। तो तेल गर्म हो गया, उसमें मैं पचफोड़न डाल दूँगी और थोड़ा सा हींग डाल दूँगी, क्योंकि गोभी की सब्ज़ी में हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो वो डाल के जो प्याज काट के रखी हूँ वो डाल दूँगी और 2-3 बार प्याज को भूनूँगी, इसको जलाऊँगी नहीं। इसके साथ ही जो आलू गोभी है ना, वो भी डाल के मैं भूनूँगी, ताकि वो दोनों भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर मसाले डाल के भूनोगे ना तो वो भुनता नहीं है, जल जाता है, अंदर चिपक जाता है। तो आपको कोई सब्जी अगर भुनना है या आलू या कोई भी चीज़ अगर भुनना है तो इसी टाइम में प्याज के साथ साथ ही डाल के उसको अच्छे से भून ले, तो ये गोभी भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा और आलू भी थोड़ा सा कलर आ जाएगा। तो अदरक मैं ऊपर से दे रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा लगता है खाने में। तो ऊपर से अदरक मैं थोड़ा सा इसको घिस के डाल दे रही हूँ, जैसे चाय में डालती हूँ वैसे ही। तो इसका टेस्ट जो आता है ना, ऐसे आप तेल में डाल दोगे तो वो थोड़ा सा कम टेस्ट आता है, लेकिन इस तरह से डालेंगे तो उसका टेस्ट, इसको अदरक का टेस्ट बहुत पसंद है, वो इस तरह से डालिए तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छे से उभर के आता है। तो साथ के साथ मैं आलू गोभी प्याज के साथ भून लूँगी, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा मैं फ्लेम को हाई करके ही भून लेती हूँ। तो इसमें मैं 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और जो ड्राई मसाले हैं हल्दी मिर्च धनिया गोलकी वो डाल दूँगी, और यहाँ टमाटर भी मैं 1 टमाटर काट के सेके के रखी हूँ वो भी डाल दूँगी, और नमक टेस्ट के हिसाब से डाल के मैं एकदम हाई फ्लेम पे ही इसको बना रही हूँ। हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे, जल्दी भुन जाएंगे। ज़्यादा मसाला तो इसमें है नहीं, सिर्फ ड्राई मसाले हैं, तो भुनने में थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। और थोड़ा सा कलर के लिए मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी और 1 चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डालूँगी, और इसको 1-2 बार भुनने के बाद मैं पानी डाल के इसको बंद कर दूँगी। और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनता है। कभी आप जल्दी में हो ना तो आलू गोभी की सब्ज़ी इस तरह से बना के देखें, बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं तो कभी मुझे जल्दी बनाना रहता है तो मैं इसी टाइप से बनाती हूँ, और नहीं तो मैं ऐसे अच्छे से बनाती हूँ। उसको आलू को उबाल के गोभी को फ्राई करके अच्छे से ऑयल में डीप फ्राई करके बनाती हूँ। तो कभी कभी मेहनत से बनाना रहता है तो अच्छे से बनाती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी था और ये लोग आने का टाइम भी हो रहा था, तो मैं सोच रही जल्दी से बना लेती हूँ। तो ये शॉर्टकट में बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी बनता है और अच्छा लगता है। गोभी भी अच्छे से पक जाता है। आलू को मैं छोटे छोटे काट के डालती हूँ, गोभी को पकने में टाइम कम लगता है ना, तो आलू को मैं छोटा पीस डालती हूँ ताकि वो भी गोभी के साथ जल्दी से ही पक जाए। तो यहाँ पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा इसमें कस्तूरी मेथी डाल दूँगी, जिससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाता है। धनिया पत्ता अगर आपके पास हो तो वो भी आप डाल दें, मेरे पास अभी नहीं था तो मैं बस ऐसे ही डाल के कर दूँगी। तो यहाँ पे ढक्कन बंद कर दूँगी, सब्ज़ी यहाँ बन जाएगा मेरा। तब तक मैं लगे हाथ आटा भी सान लेती हूँ। तो यहाँ पे ये लोग आ गए थे, मैं रोटियां बनाने के लिए आ गई थी किचन में, क्योंकि गरम गरम रोटी दे दूँगी। ऐसे गरम मेरे घर में किसी को खाने का कोई मतलब ये नहीं रहता कि गरम ही चाहिए। मैं बना के भी रख देती हूँ तो खा लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं था, मैं आराम बैठ गई थी थोड़ा सा कुछ करने के लिए, तो रोटी बनाई नहीं थी। अब रोटी बना के दे देती हूँ। आयुष आ चुका था तो कुछ ना कुछ वो अपना बोले जा रहा था, जो भी वहाँ किया था वो बता रहा था, तो मुझे वो भी सुनना था, वो सुन रही थी। अगर रोटी बना रही हूँ, रोटी बन जाएगा फिर सबको दे दूँगी खाने के लिए। और रोजी का तो नाश्ता हो चुका था, अभी वो भी नहीं खाएगी, तो थोड़ी देर के बाद वो खाएगी। जब नहाने के बाद वो फिर उसको मैं खिलाती हूँ ना, लंच के करवाती हूँ, तब वो खाएगी। तो मैं दाल वाल भी लगभग सब कुछ बना के रख देती। अब खाने के टाइम में सिर्फ राइस बनाऊँगी और भुजिया हो जाएगा। तो सब्ज़ी जो आलू गोभी का है वही मेरा सब्ज़ी लंच में भी हो जाएगा। तो ऐसा भिंडी का भुजिया और भून दूँगी तो वो मेरा खाने का भी हो जाएगा। तो फिर देखती हूँ थोड़ा देर के बाद, मतलब दोपहर में 2-3 बजे तक एक सब्ज़ी बना दूँगी जो कि रात के लिए मेरा हो जाएगा। तो वो भी कर लूँगी। यहाँ रोटियाँ बना लेती हूँ, वो कुछ अपना बता रहा है तो उसका भी बात भी सुन रही हूँ, फटाफट मैं यहाँ रोटियाँ ही बना ले रही हूँ। तो यहाँ मेरा काम भी ख़त्म हो गया, अब नाश्ता बन गया तो जल्दी सबको दे दूँगी। अब मैं भी नहा ली हूँ तो मैं भी नाश्ता नाश्ता अपना कर लूँगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाने के बाद ना काम भी बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है और आपको समय भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो यहाँ रोटियाँ बना लूँगी, सब्ज़ी बन गया। मैं सब्ज़ी आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही अच्छा सब्ज़ी बना है, और ऐसा लगेगा नहीं कि आप कुकर में आलू गोभी का सब्ज़ी बनाए हैं। बहुत ही अच्छा सब्ज़ी बना है, कभी आप बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।